Gee, thank you so much, Kashif Sam. Assalamu alaikum, everyone. I hope all of you are doing great. So let's begin with what we did yesterday. Who is going to share the summary of yesterday quickly? I'm good, alhamdulillah, doing great, good. Who's going to share the summary? Raise your hands. All right, we have Zishan Reyes. Yes, Zishan, you may speak now. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आवाज क्लियर है सर? Absolutely. ग्रेट। हमने कल बात की कि हम किस तरह से जो है इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस वक्त हम टारगेटिंग कर रहे होते हैं, और उसकी हमने रेशियो क्या रखनी है अगर हम B2C के लिए काम कर रहे हैं। तो कम से कम जो सर्चेस होनी चाहिए कम से कम वो 1 लाख से स्टार्ट होनी चाहिए हैं, और इससे ऊपर जो है वो जितनी मर्जी हो जाए। जबकि अगर हम बात करें B2B की, तो उसके लिए सर्चेस हमारी कम भी हो तो चल सकती हैं, क्योंकि वो बिजनेसेस होते हैं, तो उसके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो उसके बाद हमने बात की कि किस तरीके से जो है हम प्लेसमेंट्स कर सकते हैं। हमें स्टार्टअप में जो है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स के साथ जाना चाहिए, जो कि रिकमेंडेड है, ताकि उसके बाद फिर जिस वक्त आपके पास थोड़े से रिजल्ट्स आ जाएं तो उस लिहाज से हम अपनी कैंपेन को नेक्स्ट टाइम के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकें। और हमने मैनुअल प्लेसमेंट्स की बात की, किस तरह मैनुअल प्लेसमेंट्स की बात की, किस तरह प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऑडियंस नेटवर्क है, मैसेंजर्स वगैरह है। तो हम उन पे जो है किस तरीके से, अगर हम मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाते हैं, किस तरीके से हम वहाँ पे अपने एड्स वगैरह शो करवा सकते हैं। हम अपनी डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐप वगैरह है, हमने स्पेसिफिकली मोबाइल ऐप्स वगैरह, मोबाइल ऐप्स पे वो हमने ऐड शो करवाना है, मोबाइल डिवाइसेस पे हमने वो शो करवाना है जो बेसिकली ऐप से रिलेटेड है, तो हम किस तरह मोबाइल डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, पीसी से रिलेटेड है, तो हम किस तरह वो उसको डेस्कटॉप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने बात की कि किस तरीके से हम जो हमारा ऐड है आए कि हम वो अपने जिन्होंने हमारे पेज को लाइक किया हुआ है, हमने अगर उनको दिखाना है तो हम उनको दिखा सकते हैं। और अगर हमारी वो ऑडियंस है जिन्होंने उस जैसा कोई पेज लाइक किया हुआ है, यानी हमारे पेज जैसा जिन्होंने लाइक किया हुआ है, वो एक स्पेसिफिक जो ऑडियंस है, हमने उसको ऐड अपना शो करवाना है तो हम उनको करवा सकते हैं। और अगर हमने अपनी ऑडियंस को निकाल के, यानी उनको एक्सक्लूड करके, इसके अलावा सबको हमने ऐड शो करवाना है, तो हम उनको कैसे ऐड शो करवा सकते हैं। और अगर हमारे पास सिर्फ इमेज है और हम इमेज को कहते हैं कि हम वीडियो एड्स में दिखाएं, तो एक तो अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरा जो है वो शो भी नहीं होगा, और उसके हमें कुछ इतने खास रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। और प्लेसमेंट्स जो है वो, उसके अंदर हमने न्यूज़ फीड की बात की, हमने स्टोरीज की बात की, हमने फेसबुक ग्रुप्स की बात की, इंस्टेंट आर्टिकल्स की बात की, ऑडियंस नेटवर्क की बात की, मैसेंजर्स की बात की, और जो मार्केट प्लेस है स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए होता है, हमने उसकी बात की। और आई थिंक यही कुछ हमने उसमें कवर किया कल के लेक्चर। अब आप Great, great. Very well done, Zishan. थैंक यू सो मच सर। So this was yesterday's summary, जिसमें हमने जिशान ने बताया कि हमने कल क्या किया था। मेनली हम फेसबुक मार्केटिंग देख रहे हैं, और कैंपेन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने देखा था कि हम एड सेट लेवल पे जाके कैसे मुख्तलिफ चीजों को सेटिंग करते हैं। एड सेट में हमने इस चीज का डिफाइन, मेरी आवाज आ रही है सबको? जस्ट सॉ द मैसेज ऑफ सबा। ओके, परफेक्ट। सो हमने
देखा था एड सेट लेवल पे कि कैसे हम एड सेट लेवल पे जाके मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग इसकी थी कि किन लोगों को आपने ऐड दिखाना है, उनकी लोकेशन, उनकी सिटी, उनका स्टेट प्रोविंस, उनका कंट्री, एज ग्रुप्स, इंटरेस्ट, ये तो थी मेन चीजें। उसके बाद हम थोड़ा सा डीप गए थे, हमने देखा था डिवाइसेस को कैसे टारगेट करते हैं, कनेक्शंस को कैसे टारगेट करते हैं, कैसे एक्सक्लूड करते हैं उन लोगों को जो आपके फेसबुक पेज को ऑलरेडी लाइक कर चुके हैं, राइट। एंड डिवाइसेस एक्सेट्रा को हमने देखा था कि डिवाइसेस में जाके हम कैसे मॉडर्न डिवाइसेस को कर सकते हैं टू सेल हाई एंड आइटम्स, राइट। क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे फ्यूचर में या अभी भी हैं, यू नेवर नो कि उनको किस तरह के एड्स चलाने होते हैं। सो आपको इन ऑप्शंस का जब सब पता होगा, फिर दिमाग में आइडियाज भी आएंगे ना कि इसको मैं ये हाई एंड क्लाइंट है या इसके महंगे प्रोडक्ट है तो मैं इस तरह की सेटिंग्स कर सकता हूँ, या ये एक लो कॉस्ट आइटम है इसको मैं सी। सो वो सारे ऑप्शंस आपको जब पता होंगे तभी आपके पास आइडियाज भी आएंगे। कैंपेन का हमने देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कैसे सेलेक्ट करते हैं, एड सेट्स का देख लिया, इसके मेजर आइटम्स, ऑडियंस प्लेसमेंट, बजट एंड स्केड्यूल वगैरह हम कैसे करते हैं। अब उसके बाद आ जाता है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पे क्या है? एड्स। एड्स में आप क्या कर सकते हैं कि कैसे आप लोग क्रिएटिव्स बनाते हैं, अपलोड करते हैं। अब ये एड के अंदर मेन चीज आती है जिसको असल में सारे एडवर्टाइजिंग समझते हैं। एड में क्या आएगा भी, दिखाना क्या है लोगों को। अब आम बंदा असल में इसी कोई मार्केटिंग समझता है, इसी कोई एडवर्टाइजिंग समझता है कि जो दिखाया जा रहा है यही एडवर्टाइजिंग है, यही मार्केटिंग है। लेकिन आपने कैंपेन स्ट्रक्चर में देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि ये जो चीज है जिसको आम बंदा सारी मार्केटिंग समझता है, ये एंड पे जाके सेलेक्ट हो रही होती है। इससे पहले जितने भी टेक्निकल चीजें हैं, एड दिखाना किसे है, एड का मकसद क्या है, एड में मैयर, ये सारी चीजें जो है ये पहले आप डिसाइड करते हैं। उसके बाद एंड पे जाके आप डिसाइड करते हैं कि जी अब दिखाना क्या है इन लोगों को जिनको हमने डिफाइन कर दिया है। सो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। इफ यू आर ए बिगिनर और या आपके पास एक बिगिनर लेवल अभी स्टेज पे अगर आप हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो मेन चीज है, व्हाई इट इज लाइक कमिंग एट द एंड, इससे पहले इतना कुछ करने का फायदा क्या था। फायदा आपको समझ आ गया। इसीलिए तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग या कन्वेंशनल मार्केटिंग से 4 हाथ आगे है, क्योंकि इसमें आप हर चीज डिफाइन कर सकते हैं और यू कैन मेजर लॉट्स ऑफ थिंग्स। सही से चीजें डिफाइन करेंगे तो ही आप सही नताइज, सही चीजों को मैयर करेंगे तो सही नताइज पे पहुंचेंगे, राइट। सही नताइज पे पहुंचेंगे तो आप ऑप्टिमाइज करके उन नताइज को और बेहतर कर सकते हैं, उन रिजल्ट्स को यू कैन इम्प्रूव। अगर आंखें बंद करके इसको ये टिक कर दिया, इसको वो टिक कर दिया, तो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट बेटर रिजल्ट्स। एल्गोरिदम्स इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि कुछ ना कुछ तो आपको वो रिजल्ट दे देंगे, लेकिन वो ऐसा होगा कि अगर एक प्रोफेशनल कैंपेन 100% रिजल्ट दे रही है तो बिल्कुल आंखें बंद करके चलाओगे तो 5-10% उस पर भी रिजल्ट मिल ही जाते हैं। द रीजन फेसबुक इज सो सक्सेसफुल। लेकिन आप क्योंकि प्रोफेशनल हैं, सो यू शुड बी हिटिंग फॉर द मून। सो हम देखेंगे आज क्रिएटिव लेवल्स पे कैसे हम एड्स वगैरह बनाते हैं, चलाते हैं। जो तीसरा इस पे इम्पोर्टेंट, हम कराची बेस तक एड सेट को हमने कल देखा था कि कैसे हम एड सेट के अंदर सेटिंग्स करते हैं। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास एड। एड के अंदर हम तमाम चीजें प्लस माइनस करेंगे कि हम लोगों को दिखाना क्या चाह रहे हैं। नंबर 1, यहाँ पे आके आप वो फेसबुक चूज करेंगे और वो इंस्टाग्राम चूज करेंगे जो आप जो शो करके आप प्रमोट करना चाह रहे हैं अपने एड्स वगैरह को। फॉर एग्जाम्पल, एड यहाँ पे आपके पास हो सकता है मल्टीपल फेसबुक पेजेस हों, तो यू विल नीड टू सेलेक्ट दैट पेज वेरी केयरफुली फ्रॉम हियर, राइट। एंड उस पेज के साथ
उस पेज की सेटिंग्स में जाके, इंस्टाग्राम में जाके, जो इंस्टाग्राम आपने उस पेज के साथ कनेक्ट किया हुआ होगा वो आपको इस लिस्ट में नजर आ जाएगा. You will click on this Instagram list and here you would see that Instagram page. अगर यहाँ पे Instagram नहीं आ रहा तो क्या नुकसान होगा आपका? What would be? काजी का बहुत एक ही क्वेश्चन है. बिगिनर लेवल ग्रुप वाली बात खत्म हो चुकी है. आपको हमाद, आई हैव लाइक मेंशन टेंस ऑफ टाइम, वो पहले 4-5 लेक्चर्स के लिए था, बट दैट डिडंट वर्क आउट, सो देयर इज नो बिगिनर ग्रुप नाउ, राइट? आपको, आई मीन, आई सी योर क्वेश्चन डेली एंड यू हैव बीन आस्किंग फॉर द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. जो चीजें यहाँ पे करवाई जा रही हैं बाकी ग्रुप्स में भी यही चीजें हैं. देयर इज नो बिगिनर ग्रुप नाउ. वो उनके लिए था जिनके पास प्रोफाइल्स वगैरह नहीं थी, उनके लिए था. व्हाई यू आर आस्किंग दिस सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एवरी डे? इज दैट क्लियर, काजी? ग्रेट. नहीं, इसमें असल में थोड़ा सा आपको इसमें मैं बता दूं, विल कंटिन्यू द लेक्चर. इट इज लाइक कि जी, आप एक, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं और कहा जाता है जी आप में से चाय कौन कौन पी के आया है. सारे हाथ खड़ा कर देते हैं जी, हम सब चाय पी के चाय पी के आए हैं घर से जी, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे. उनमें से एक बंदा कहता है जी, या 2 बंदे कहते हैं, 4 बंदे कहते हैं जी हम चाय पी के नहीं आए. तो उनको कहा जाता है चलें जी आपके लिए हम चाय मंगवाते हैं, आप जरा बैठे. ठीक है, चाय का ऑर्डर दे दिया गया कि जी चाय लेके आए. ठीक है जी, चाय का वेट कर रहे हैं, अभी वो 2-4 बंदे, अभी चाय नहीं आ रही. इन द मीनवाइल खाना खुल चुका है. ठीक है, बूफे खुल चुका है. बूफे का जो हाई टी वगैरह थी वो चल चुकी है. अब सबको चाहिए कि भाई अब चाय नहीं भी अगर आपको मिली तो बूफे तो खाओ ना, हाई टी को तो एंजॉय करो. आप अभी भी, सर हमें चाय अभी तक नहीं मिली, यू आर मिसिंग द एंटायर बूफे. यू गेटिंग द पॉइंट? तो चाय के पीछे आप अभी ना जाएं, अभी एंजॉय द बूफे. राइट, सो हियर हमने इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट किया. इंस्टाग्राम अकाउंट आपके पास तब आएगा जब आपने पेज पे कनेक्ट किया होगा अपना इंस्टाग्राम को. अगर क्लाइंट ने कनेक्ट नहीं किया, यू वुड बी आस्किंग देम टू कनेक्ट द इंस्टाग्राम, बिकॉज इसके लिए यूजर नेम पासवर्ड इंस्टा का चाहिए होगा. क्लाइंट अगर आपको दे दे, वेल एंड गुड, वरना क्लाइंट को ही समझा दें कि फेसबुक पेज पे जाओ, सेटिंग्स में जाओ, इंस्टा पे जाओ, वहां पे जाके अपना कनेक्ट कर दो इंस्टाग्राम, और here you will get that access. फिर जाके यहाँ पे आप कनेक्ट नहीं करेंगे या यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा तो क्या होगा, आपका इंस्टाग्राम मार्केटिंग आप नहीं कर पाएंगे. आप जो एड है, द सेम एड जो आप यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, वो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नहीं चला सकेंगे. सो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहे हैं तो इट शुड बी कनेक्टेड. एंड हियर यू गो, हमारे पास आ गया एड का सेटअप. राइट, इसको क्रिएटिव सेटअप आपने समझना है. इससे पहले हम सारा एड का ही सेटअप कर रहे हैं. राइट, आम पर्सन इस पूरे प्रोसेस को एड ही कहता है, जबकि ये पूरी पहले कैंपेन को सेट किया, फिर एड ग्रुप्स को सेट किया, उसके बाद एड क्रिएटिव्स को सेट कर रहे हैं.
सो क्या चीज आप प्रमोट करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने बतानी होती है फेसबुक को। नंबर 1, कोई इमेज प्रमोट करनी है, सिंगल इमेज, कोई सिंगल वीडियो, यू कैन चूज फ्रॉम हियर। या अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐड कोई नए सिरे से नहीं बनाना चाहता, एक मैंने पोस्ट की हुई है अपने फेसबुक पेज पे, आई वांट टू प्रमोट दैट, तो उसका एक तरीका तो ये था कि आप बूस्ट पोस्ट पे ही क्लिक कर देते, राइट। शुरू में पेज खोलते और बूस्ट पोस्ट पे क्लिक कर देते। लेकिन यहां पे भी आपके पास तरीका है कि आप पूरे ये प्रोफेशनल तरीके से सारी चीजें सेलेक्ट करते हुए क्रिएट एड पे आए और यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को चूज कर लें। इससे क्या होगा, आप सेलेक्ट पोस्ट पे जाएंगे एंड फ्रॉम हियर आप चूज कर लेंगे जो भी आपने फेसबुक पे चीज को पोस्ट किया हुआ है, जिस भी पोस्ट को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, यू कुड चूज फ्रॉम हियर। द सेकंड पॉइंट इज यू कुड गो टू इंस्टाग्राम, जो भी इंस्टाग्राम आपने कनेक्ट किया हुआ है, यू कुड चूज दैट इंस्टाग्राम पोस्ट फ्रॉम हियर, जो भी आप इंस्टाग्राम की पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहे हैं। जैसे फेसबुक पे आप बूस्ट करते हैं ना पोस्ट को, इंस्टा की पोस्ट को भी आप बूस्ट कर सकते हैं। वो इंस्टा की पोस्ट को बूस्ट करेंगे तो वो इंस्टा पे ही प्रमोट हो रही होगी, ऐसा नहीं होगा कि इंस्टा की पोस्ट फेसबुक पे बूस्ट हो रही होगी। So you could choose from here as well। तो चाहे इंस्टा की करनी है या फेसबुक की करनी है, आप पोस्ट लेवल पे जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप बूस्ट करना चाह रहे हैं। अदर देन दैट आप न्यू पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं इन केस आपको कुछ मार्केटिंग में जरूरत पड़ गई है या क्लाइंट ने कहा है कि न्यू पोस्ट बना के आपने उसको करना है प्रमोट। सो यू कुड क्रिएट अ न्यू पोस्ट फ्रॉम हियर एज वेल। बट अभी हम देखेंगे न्यू एड की तरफ ही। जो सिंगल इमेज है कोई सिंगल वीडियो है, यू कुड चूज फ्रॉम हियर। कैरोजल का आपको हमने डिस्कस किया था लास्ट कुछ क्लासेस के अंदर कि कैरोजल क्या होता है। व्हाट इज कैरोजल? someone remember that? What is carousel? एब्सोल्युटली, कैरोजल का मतलब है बेसिकली वो जो स्लाइडर वाली चीजें होती हैं। स्लाइडर का क्या मतलब है? यस, ब्रांडेड कंटेंट को मैं आपको ब्रांडेड कंटेंट का मतलब है कि आप दूसरों के साथ पार्टनरशिप में, बड़ी कंपनीज के साथ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप करके कुछ उनका कंटेंट अपने पेज पे प्रमोट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ब्रांडेड कंटेंट। यू गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज कॉल्ड ब्रांडेड कंटेंट, जिसमें दूसरे ब्रांड्स प्रमोट हो रहे होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स को मेंशन किया है, या उनकी लेट्स से आपने कोई शर्ट पहनी है तो उसमें कुछ लोगो लगा हुआ है, दैट वाज पेड। तो इट इज मोर लाइक दैट। आप दूसरों के कंटेंट को, दूसरों की कंपनीज को, दूसरों के प्रोडक्ट्स को खुद प्रमोट कर रहे होते हैं। ये ब्रांडेड कंटेंट का कॉन्सेप्ट ज्यादा पॉपुलर रिसेंटली हुआ है आफ्टर दिस ऑल इन्फ्लुएंसर्स थिंग, जहां पे ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स को कंटेंट भेज रहे, प्रोडक्ट्स वगैरह भेज रहे होते हैं पीआर के लिए या रिव्यूज वगैरह के लिए, और फिर बाज दफा उनको ये भी कहते हैं कि आप हमें एडवर्टाइजिंग एक्सेस दे दें, आप हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू अपने पेज पे अपलोड कर दें और हम आपकी उस पोस्ट की मार्केटिंग कर देंगे, राइट। इससे होगा क्या, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि जब आपकी तारीफ, आपके प्रोडक्ट की तारीफ कोई दूसरा कर रहा होता है तो आपकी वैल्यू, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप खुद ही अपने पेज पे अपने प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं या उसको प्रमोट कर रहे हैं, सो ज्यादा आपको शायद उससे वो चीज ना मिले, व्हाट वी से, ज्यादा रिस्पॉन्स ना मिले। इवन दो यू विल गेट द रिस्पॉन्स, बट शायद उतना ज्यादा ना मिले जितना कि दूसरे अगर इन्फ्लुएंसर्स
उस आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करें, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. सो इट्स whole lot of different branch of marketing. we could say influencer marketing, जिसके अंदर आप ये फायदे देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. द रीजन यू वुड सी सो मेनी ब्रांड्स जो है, अब खुद भी तो वो मार्केटिंग कर सकते हैं, बट यू वुड सी सेलिब्रिटीज उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं अपने अपने इंस्टाग्राम्स पे, अपने अपने फेसबुक पेजेस पे. हालांकि ब्रांड्स खुद भी कर सकते हैं, खुद भी जाएं मार्केटिंग का अकाउंट बनाएं, एड अकाउंट बनाएं और प्रमोट कर दें. व्हाई इज दैट कि वो इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हैं? इन्फ्लुएंसर्स की अपनी एक लॉयल ऑडियंस है जो परमानेंटली उनका कंटेंट देखते हैं. इन्फ्लुएंसर उसी को ही कहते हैं जिसकी अपनी एक लॉयल ऑडियंस हो, नॉट द वन कि जिसके पास महज ज्यादा नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो लेकिन फैन एक्चुअल में कोई हो ही ना. लाइक आप कोई भी एक पोएट्री का बना लें फॉर एग्जांपल, या फनी टिकटॉक्स का अकाउंट बना लें, you would have like a million followers, लेकिन मिलियन फॉलोअर्स तो आगे, बट स्टिल यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर. आप वहां पे खुद आके अपना चेहरा दिखा के कुछ कहेंगे, नो वन वुड लाइक पे एनी अटेंशन हु यू आर. तो महज नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए, आपके पास एक इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए आपका. जब आप कुछ कहें तो लोग करें. तो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के साथ जब ये चीज कॉमन हुई कि इन्फ्लुएंसर्स दूसरों से पैसे लेके प्रोडक्ट के रिव्यूज वगैरह देते थे, तो फेसबुक और तमाम कंपनीज ने एक एथिकल एलिमेंट भी डाला कि भाई अगर कुछ पैसे लेके प्रमोट कर रहे होते हो तो ब्रांडेड कंटेंट को सिलेक्ट कर दिया करो कि ये भले ही मैं अपने पेज से, अपने इंस्टाग्राम से अपलोड किया है, लेकिन ये ब्रांडेड कंटेंट है, इसमें दूसरे ब्रांड्स प्रमोट हो रहे हैं. So that's the whole concept of selecting branded content. And same applies when you have an Instagram account as well. जब आप Instagram पे स्टोरी डालते हैं और उस स्टोरी के अंदर आप किसी ब्रांड को, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्टोरी में मेंशन करना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट, इस स्टोरी के अंदर मैं सो एंड सो ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूं. अदरवाइज इंस्टाग्राम के अपने एल्गोरिदम्स आपकी स्टोरी को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या आप इसमें कोई प्रोडक्ट तो नहीं प्रमोट कर रहे. अगर प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स आपको प्रॉम्प्ट करते हैं कि भाई आप इसको ब्रांडेड कंटेंट के तौर पे लेबल करें और साथ में वो अकाउंट भी मेंशन करें जो इस ब्रांड का ओरिजिनल अकाउंट है. देन यू वुड बी एबल टू प्रमोट दैट such stories. I figured it out when, I mean, a few years back, जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, I think last year, तो तब I was doing some branded promotion through stories. तो I was like, I was stuck at that point. तो मुझे mention लाजमी वो करना पड़ा था कि ये इस so and so brand का ये content है and so इनका account है. तब I was able to add that story on that professional account. But anyhow, फॉर्मेट के अंदर सिंगल इमेज और वीडियो, अगर आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं, सिंगल पिक्चर है कोई जो आपने ऐड बनाया है, या कोई वीडियो प्रमोट करना चाह रहे हैं, या कोई कैरोसेल आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, राइट? कैरोसेल के अंदर क्या होगा? द सेम वे, कलेक्शन वर्क्स द सेम वे एज वेल. इसमें क्या है कि आप नंबर ऑफ पिक्चर्स ज्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं एंड दे वर्क लाइक एन एनिमेशन कलेक्शन के अंदर. बट कैरोसेल के अंदर क्या होता है, आप मल्टीपल पिक्चर्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं एंड पीपल कैन स्लाइड देम. फिंगर के साथ जैसे स्लाइड कर लेते हैं ना, छोटे छोटे डिब्बे से बन जाते हैं, एंड विद अ फिंगर पीपल और व्यूअर्स कैन स्लाइड देम. सो वो आप कैरोसेल में लेट्स से अगर जाते हैं, सो व्हाट यू वुड डू, हर बॉक्स में जो आप पिक्चर लगा रहे हैं, आपने उसकी अलग से एक हेडलाइन देनी है, अलग से उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, और साथ में वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करना है कि इस बॉक्स पे, इस डिब्बे पे कोई क्लिक करे तो ये चीज खुले, दूसरे पे क्लिक करे, दूसरा कहां से आएगा, यू विल क्लिक हियर. ठीक है, दूसरे वाले पे क्लिक किया, आप हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और वेबसाइट यूआरएल दूसरे में भी मेंशन करेंगे.
देन कम्स थर्ड बॉक्स, आप थर्ड बॉक्स में भी मेंशन करेंगे ये तमाम चीज, राइट। सो जब कैरोजल वगैरह आप बनाते हैं, सो इसमें क्या होता है, आपके पास ज्यादा क्रिएटिव्स होने चाहिए। तो जो थोड़े से लेजी सो जो थोड़े से लेजी होते हैं, मार्केटर्स वी कुड से, या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है पिक्चर्स डिजाइन करने के लिए, वो ज्यादा कैरोजल वगैरह की तरफ, यस आई एम गुड, वो ज्यादा कैरोजल्स की तरफ फिर नहीं जा रहे होते। दे डोंट गो टुवर्ड्स डिजाइनिंग द कैरोजल एड्स, नोइंग दैट कि यार हर बॉक्स के लिए अलग पिक्चर बनानी पड़ेगी, डिजाइन करनी पड़ेगी। तो दे डोंट go to that side, but you should not be that one lazy marketer। आपको उसके लिए प्रॉपर एक होने चाहिए, आपके पास सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए पिक्चर्स के हवाले से जो चीजें आपने प्रमोट करनी है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके कुछ एक्टिव आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल here I had designed a carousel for a different brand, so I could click here एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में कैरोजल ऐड होगा कैसे, राइट। एक पिक्चर है एंड साथ उसके हेडिंग है। फॉर एग्जांपल हियर वी गो, ये काउंटर टॉप्स का ऐड है। काउंटर टॉप्स जैसे कि वो आपने देखे होंगे किचन के अंदर वो स्लैब्स बनी होती है ना किचन के टॉप पे, उसको काउंटर टॉप्स बोलते हैं। सो ये काउंटर टॉप्स का एक ऐड है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले बॉक्स के अंदर या कैरोजल के पहले कार्ड में, इसको प्रोफेशनली जो हम कहते हैं, पहले कार्ड में हमने पिक्चर अपलोड की और साथ हेडलाइन लगाई। डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, बट इट्स एन ऑप्शनल थिंग। एंड साथ ही हमने वेबसाइट का यूआरएल भी दे दिया। दूसरे कार्ड के अंदर या सिंपल वर्ड में दूसरे बॉक्स में हमने क्या किया, दूसरी पिक्चर अपलोड की, उसकी छोटी सी हेडलाइन दी, क्योंकि यहाँ पे हेडलाइन छोटी ही होंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बॉक्सेस ज्यादा होते तो लंबी चौड़ी हेडलाइंस वो कट हो जाएंगी एंड से। सो यू शुड बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर सिलेक्टिंग हेडलाइंस। एंड यहाँ पे भी उसका दे दिया प्रोडक्ट का यूआरएल एंड सो ऑन। थर्ड पे गए, थर्ड में पिक्चर अपलोड की एंड वेबसाइट यहाँ पे भी हमने अपलोड कर दी। इफ यू वांट टू ऐड मोर सच कार्ड्स प्रोफेशनली, अब इसको क्या कहते हैं, अब आई वुड बी यूजिंग द प्रोफेशनल वर्ड फॉर ये जो छोटे छोटे डिब्बे हैं, व्हाट वी कॉल इट कैरोजल कार्ड्स। तो हमने ये तीन कैरोजल कार्ड्स जो हैं इसमें इनका डेटा डाल दी। इफ यू वांट टू ऐड मोर, आप ऐड मीडिया पे क्लिक करके और ये कार्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, 5 6 7 8 9, यू कैन ऐड मोर कार्ड्स एज वेल। एंड देन कम्स प्लेसमेंट। आप प्लेसमेंट को यहां से एडिट भी कर सकते हैं। यू विल क्लिक ऑन हियर एंड बताएंगे कि फेसबुक आपको खुद भी बता रहा है साथ कि मिनिमम यहाँ पे अपलोड करने का ये साइज होना चाहिए। इंस्टेंट आर्टिकल्स पे अगर आप ये ऐड चलाना चाहते हैं उसमें आपके पिक्चर्स का मिनिमम साइज दिस एंड दैट होना चाहिए। सो बेहतरीन इसका ऑप्शन ये होता है कि आप हर एक के लिए अलग अलग इमेज को डिजाइन करके रखें। तो आप स्टोरीज के लिए ऐड अलग बनाएं और वो स्टोरी स्पेसिफिक होना चाहिए, फुल लेंथ स्टोरी क्रिएटिव हो और वो ऐड की प्लेसमेंट ही आपकी सारी स्टोरीज वाली हो। उसमें एक ही ऐड स्टोरी वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड जो आप ऐड सेट बनाएं प्लेसमेंट के अंदर, जैसे हम ऑडियंस वगैरह में देखा था, सारी चीजें रिमूव करके सिर्फ स्टोरीज रहने दें। एंड जो स्टोरी स्पेसिफिक ऐड होगा नेक्स्ट क्रिएटिव में आके
जस्ट वो स्टोरी वाली जो आपने फॉर्मेट बनाया है उसको अपलोड करें, क्योंकि वो अब लंबाई वाली जो वीडियो है, फुल स्क्रीन वाली वीडियो, वो आप स्क्रीन पे तो चला, जो न्यूज फीड है उसमें चला नहीं सकते, उसमें न्यूज फीड में फुल स्क्रीन वीडियो चलती ही नहीं, बाय डिफॉल्ट जो एड्स हैं। और स्टोरीज में आप जो है वो बॉक्सेस चलाएंगे छोटे, यानी कि जिसकी विड्थ और हाइट न्यूज फीड के साइज वाली हो, वो स्टोरी में सही से नहीं फिट होगी। तो बेहतर ऑप्टिमाइजेशन का तरीका यह होता है कि स्टोरीज के लिए आप एक अलग एड सेट बनाएं और उसके अंदर सिर्फ स्टोरी को प्रमोट कर रहे हो। गॉट द आइडिया? अदरवाइज आप भी साइज की इमेजेस वगैरह अपलोड कर रहे हैं, वो स्टोरीज में चल जाएंगी, लेकिन वो कुछ इफेक्टिव तरीका नहीं होगा। नाउ सिंस a person is hiring you and paying you money for effective campaigns, तो ये पेन आपको लेना पड़ेगा। स्टोरीज के लिए अलग से कैंपेन, स्टोरी के साइज के मुताबिक कंटेंट बना के आप बनाएंगे। इज दैट क्लियर? स्टोरीज को हमें क्यों अलग एड सेट में बना के प्रमोट करना चाहिए? यस, एक कैंपेन में आप डिफरेंट एड सेट्स बना सकते हैं ना, अभी तो हम एक बना रहे हैं। जैसे कि हमने कैंपेन स्ट्रक्चर में भी, ये कैंपेन स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए खोल के रखी थी ताकि आपको दोबारा रिकॉल हो जाए। जैसे कैंपेन के अंदर कितने एड सेट है यहाँ पे? 2। आप 2 क्या 3 भी बना सकते हैं, 4, 5, 6, 8, 10 एड सेट्स बना सकते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ एड्स आप रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें जो कैंपेन ऑलरेडी रन हो रही है, आप यहाँ पे देखें ZH काउंटरटॉप्स कैंपेन का नाम है, पहला एड सेट है और उसके अंदर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5 एड है। ठीक है, फिर देखें दूसरा एड सेट है, उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एड्स हैं। देन तीसरा एड सेट है, उसके अंदर एड्स हैं, एंड one more ad set and then an ad set. तो you would see कि एक ही कैंपेन के अंदर कितने एड सेट बनाए गए हैं और हर एड सेट के अंदर वो तमाम पेन लिया गया है, वो तमाम सेटिंग्स की गई हैं ऑडियंस के हवाले से। एक एड सेट में हो सकता है कि हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे ये नाम भी आपके सामने आ रहा है, इस एड सेट में हम वेबसाइट यूजर्स को रिटारगेट कर रहे हैं। हमने आगे ये चीजें डिटेल में देखेंगे, बट अभी आप एड सेट का वो एक कॉन्सेप्ट देखें। इसमें हम मुख्तलिफ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उस मुख्तलिफ ऑडियंस के हिसाब से ये 5 एड्स हैं। नेक्स्ट में एड सेट आ गया, इसके अंदर हम एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और उसको ये 5 एड दिखा रहे हैं। देन हमारे पास अनदर एड सेट है, उस वाली ऑडियंस को, जो इस एड सेट में ऑडियंस को ये 5 एड दिखा रहे हैं। यू गेटिंग द आइडिया? एक कैंपेन के अंदर मुख्तलिफ एड सेट है, हर एड सेट में ऑडियंस डिफाइन कर दी और हर एड सेट के अंदर अगेन फिर एड बना दिए कि इस एड सेट में जो ऑडियंस है उनको ये 4-5 एड नजर आते रहे। इज दैट क्लियर? मल्टी एड ग्रुप्स एंड मल्टी एड्स का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? इज दैट क्लियर नाउ? बजट बिल्कुल, अगेन जब क्लाइंट का बजट अच्छा होगा तभी आप इस लेवल पे आके करेंगे ना। एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट ट्रेनिंग यू फॉर $1 पर डे बूस्ट कैंपेन्स। सही, आई एम ट्रेनिंग यू फॉर कि आप बड़े बड़े क्लाइंट्स को करके काम कर सके उनके साथ। प्रोफेशनली आपके पास देयर इज नो लिमिट, डिपेंड करता है आप कैंपेन की विड्थ क्या रखना चाहते हैं, बट यूजुअली 5-6 आपके पास होने चाहिए एड सेट्स। अगर आपका बजट को $3-4 पर मंथ है कैंपेन्स का, ये जो कैंपेन है इट इज रनिंग ऑन अबाउट कुछ $3,000 अ मंथ सिर्फ फेसबुक पे, दिस पर्टिकुलर क्लाइंट ओनली, राइट? सो इसी वजह से इस पे जरा मुकम्मल ध्यान से और ज्यादा एड सेट्स के साथ और ऑडियंसेस बना के, कैरूजल एड, सिंगल इमेज एड, वो तमाम चीजों के साथ ये कैंपेन बनाई गई है, बिकॉज इस पे हमारे ज्यादा पैसे खर्च होने हैं।
अगर कोई एक छोटा मोटा क्लाइंट होता हो, कहते जी 500 रुपए पर डे पे चला दो, तो आपका फिर शायद दिल भी ना करे इतनी ज्यादा वो मेहनत करने का या इतने ज्यादा एड सेट क्रिएट करने का। बट आइडियली यू शुड बी क्रिएटिंग दीज मैनी एड ग्रुप्स। हर एड ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ इंटरेस्ट्स को टारगेट करें। पहले हमने क्या चीज देखी थी, राइट? पहले हमने देखा था कि एक ही एड सेट के अंदर हम मल्टीपल इंटरेस्ट्स को ऐड कर देते हैं। जब इसी चीज को आपने और इन डेप्थ मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, तो व्हाट वी ट्राई, हम लेट्स से अगर 5 इंटरेस्ट्स को टारगेट करना है, हम 5 अलग एड ग्रुप्स बना लेते हैं और एक एक एड ग्रुप में एक एक इंटरेस्ट ही ऐड करते हैं। लास्ट टाइम तो हमने ये चीज सीखी थी ना कि एक ही एड ग्रुप बनाया, उसमें 20 सिटीज ऐड कर दी। अनदर वे इज कि एक एड ग्रुप में एक शहर को ही डालें। ठीक है, एक लाहौर के लिए अलग एड ग्रुप हो, कराची के लिए अलग एड ग्रुप हो, सियालकोट के लिए अलग एड ग्रुप हो, ताकि हर एड ग्रुप अपने आप को उस सिटी के लिए ऑप्टिमाइज करता रहे। राइट? द सेम वे, अगर आप मल्टीपल इंटरेस्ट्स को टारगेट कर रहे हैं और यू आर रेडी टू वर्क अ लिटिल हार्डर, तो आपको क्या करना चाहिए? हर एड ग्रुप में मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाएं और हर एड ग्रुप में एक एक इंटरेस्ट ही रखें, ताकि हर एड ग्रुप अपने आप को उस इंटरेस्ट के लिए ऑप्टिमाइज करता रहे। गॉट द पॉइंट? अगर क्लाइंट लो पेइंग है या यू फील लाइक के व्हाट दे आर पेइंग मी इज नॉट वर्थ इट, फिर एक एड ग्रुप बनाओ, उसके अंदर दुनिया जहान के इंटरेस्ट डाल दो, दुनिया जहान के सिटीज डाल दो और उसके एड ग्रुप में 2-4 एड बना के चला दी, जान छुड़ा दी। रिजल्ट इससे भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप जरा इन डेप्थ ऑप्टिमाइजेशंस और वो सारा कुछ चाहते हैं, तो हम सिंगल इंटरेस्ट एड ग्रुप्स बनाते हैं, एक एक इंटरेस्ट वाले एड ग्रुप्स। उससे आपकी ऑप्टिमाइजेशंस, जो एड ग्रुप्स हैं, अच्छे से ऑप्टिमाइज हो रहे होते हैं। लेकिन इसकी प्रो तो ये हो गया, कौन क्या है इसका, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और बाज दफा अगर क्लाइंट इतना नहीं पे कर रहे, तो यू वुड जस्ट क्रिएट 1 और 2 एड ग्रुप्स, उसके अंदर रिजल्ट उससे भी आपको अच्छे मिलेंगे, बट यू डू दैट थिंग। जैसे कि सिंगल इंटरेस्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल है, यू कुड सी, इसमें शायद इंटरेस्ट ना हो, I will have to open the other ad group, other campaign जिसमें single interest वाले ads हैं. But let me check if we have that here too. This is retargeting campaign basically, so इसमें उन्हीं लोगों को basically retarget किया जा रहा है throughout the campaign जो पहले interact कर चुके हैं. But I will show you single ad groups वाली campaigns भी. उसमें what do we do? जो इंटरेस्ट है वहां पे बस सिंगल होने चाहिए। जैसे कि ये वाली कैंपेन है, ये तो अब है ही रीटारगेटिंग वाली कैंपेन। यहाँ पे भी एजुकेशन लेवल पे जो टारगेटिंग की जा रही है, कॉलेज ग्रेड, एसोसिएट डिग्री, सम ग्रेड स्कूल वगैरह वगैरह। सिंगल एड ग्रुप्स, सिंगल इंटरेस्ट एड ग्रुप्स में क्या होगा, व्हेन यू आर डूइंग द कोल्ड कैंपेन, जब आप रीटारगेटिंग नहीं कर रहे, आप नई कैंपेन नए सिरे से बना रहे हैं, ये सारी कैंपेन रीटारगेटिंग वाली है। So, उसमें आप क्या करते हैं, बस एक इंटरेस्ट होगा, दैट्स इट, यू वोंट इंक्लूड। जो दूसरा एसोसिएट डिग्री वगैरह को अगर आपने टारगेट करना है, तो क्या एक और एड ग्रुप बनाएंगे, राइट? सो वो पूरा मैं आपको करके भी आगे दिखाऊंगा जब मोर प्रोफेशनल कैंपेन्स की तरफ हम जा रहे होंगे। बट फॉर नाउ आप जहन में ये इस चीज को रखेंगे, आपके इख्तियार में ये चीज है कि आप एक एड ग्रुप में
BCO इंटरेस्ट डालना चाहते हैं या हर इंटरेस्ट के लिए अलग अलग बनाना चाहते हैं एड ग्रुप्स, अगर उस तरह करेंगे तो इट वुड बी मोर प्रोफेशनल, इट वुड बी मोर टाइम टेकिंग एंड रिजल्ट्स वुड बी somehow better than having all interest in single ad group. So यहाँ पे हमने back to the ads, हमने URLs वगैरह दे दिए, placement का हमने डिस्कस कर लिया, and then comes primary text. प्राइमरी टेक्स्ट पे ही सारी जो, अगर आप यूएस वगैरह में कैंपेन चला रहे हैं, आपका प्राइमरी टेक्स्ट ही आपका एक, क्योंकि अब आप जा रहे हैं लास्ट, व्हाट शैल आई से, दिस इज योर द मेन वेपन जो आप लोगों को दिखा के कन्विंस कर रहे हैं। तो अगर आपकी इमेजेस इतनी कन्विंसिंग नहीं है, यू वॉन्ट बी गेटिंग रिजल्ट्स। आपने जो लिखा है अपने एड के अंदर, आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट है, अगर वो कन्विंसिंग इनफ नहीं है, तो आपने पहले जितनी भी सेटिंग्स की हैं, आपने हो सकता है दुनिया के बेस्ट एड ग्रुप्स बना लिए हों, द मोस्ट एक्यूरेट ऑडियंस आपने चूज कर ली हो, लेकिन आगे आपने जो पिक्चर्स दिखा रहे हैं वो ही ढंग की नहीं है, या जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है वो ही कोई बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है, तो यू वॉन्ट बी गेटिंग रिजल्ट्स। इसीलिए पिक्चर्स अगर आपने राइटली चूज की हैं, पिक्चर नहीं तो ऑडियंस की अटेंशन कैप्चर करनी है, आपके पास सोशल मीडिया पे मिली सेकेंड्स का अटेंशन सिर्फ स्पैन होता है लोगों को कन्विंस करने के लिए। जितनी स्पीड से आप देखते हैं, फिंगर को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, सो आप कितनी, हर चीज पे कितनी देर रुकते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड। अगर इंटरेस्टिंग है तो आप उसको मजीद देखेंगे, वरना यू विल स्क्रॉल इट डाउन। सो every piece of content gets milliseconds to get noticed and capture the eyes of the viewer. तो वो milliseconds के अंदर आपकी images को इतनी convincing होनी चाहिए कि लोग वहां पे रुकें, आपकी description को पढ़ें। So number 1, pictures needs to be convincing. पहले क्या होता था कि पिक्चर्स को यूजुअली हमारे पास काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, one of the best platforms is Tattoo Elements, paid प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप पिक्चर्स वगैरह, फोटो वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। I often use this platform for most of my clients, जहाँ पे भी कोई पिक्चर्स, फर्नीचर, कोई योगा, कोई डांसिंग स्कूल, कुछ भी प्रमोट करना हो, this would be my first place to go. I would search images from here. मुझे यहाँ से high definition images, videos, music beats, और वो सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है। इनका मेरे ख्याल में कुछ $28 पर मंथ का अकाउंट है। So you can create an account here as well. ग्रुप टूल्स वगैरह जो बाय सेल कर रहे होते हैं, वहां पे आपको 800-900 रुपए पर मंथ उनको पे करते रहें तो आपको काफी ज्यादा टूल्स की एक्सेस मिल जाती है, जिसमें अक्सर इन्वेंटो एलिमेंट्स भी होते हैं। सो यू कुड गेट एक्सेस टू दिस प्लेटफॉर्म that way as well. तो यहां से इमेजेस ले लेंगे आप, बट आप ये पिक्चर्स देखें, लुक्स वेरी प्रोफेशनल, वेरी स्टेज्ड, राइट? सो इससे आपको रिजल्ट लेट्स से 90% अगर मिल रहा है, तो अगर आपका क्लाइंट आपको रियल ऑफिस की इमेजेस, उनके रियल प्रोडक्ट्स की इमेजेस वो दे रहा है, या यूजर टेस्टिमोनियल्स जो प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोगों ने खुद रिव्यूज दिए हैं, या वो वीडियोस में आके बोल रहे हैं, या वो जो पिक्चर्स बना के भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं यूजर जेनरेटेड कंटेंट। यूजर जेनरेटेड कंटेंट को आप जब एड्स में करते हैं इस्तेमाल, तो आपको इन स्टॉक फोटोज से, इन स्टेज्ड फोटोज से अच्छा रिजल्ट मिलता है। यू गॉट द पॉइंट कि स्टॉक फोटोज हैं तो बड़ी कन्वीनियंट, बड़ी एक्यूरेट डिपिक्शन आपको मिल जाती है, बट यूजर जेनरेटेड वुड आउट रैंक देम, आउट परफॉर्म देम, जो आप यूजर जेनरेटेड चीजों को यूज कर रहे होते हैं। कि मैं भी क्लाइंट को, पहली प्रायोरिटी मेरी ये होती है कि क्लाइंट को पूछो, क्लाइंट को बोलो कि क्या उसके पास नंबर 1 रियल पिक्चर वगैरह हैं, अगर हैं तो वेल एंड गुड। देन अगर वो यूजर जेनरेटेड कंटेंट
शेयर कर सकता है तो वेल एंड गुड। अगर ये दोनों नहीं है, जो कि अक्सर क्लाइंट्स के पास नहीं होते, दे आर इनटू बिजनेस क्रिएशन, वो बिजनेस डेवलपमेंट में बिजी होते हैं, वो काम शाम देखने में बिजी होते हैं, तो वो ज्यादा इन चीजों पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते। सो लास्ट रिजॉर्ट फिर क्या होता है, यू गो इनटू सर्च वेबसाइट्स, आप अनस्प्लैश, पिक्सेल्स वगैरह में भी जा सकते हैं। अगर आपके पास ये अकाउंट्स वगैरह आपने नहीं लिए हुए या नहीं खरीदे, तो आप वहां से जाके पिक्चर्स फ्री में डाउनलोड करके अपने एड्स में यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी गूगल इमेजेस पे जाके आपने वहां वाली इमेजेस ना यूज करें। दैट इज द आई मीन द लोएस्ट ए मार्केटर कैन स्टीप टूवर्ड्स। सो उस तरफ आपने नहीं जाना, राइट। सो एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्राइमरी टेक्स्ट। पिक्चर्स हमने डिस्कस कर लिया, पिक्चर की क्या टाइप होनी चाहिए, या अगर आप कैनवा पे जाएं तो वहां पे आप डिजाइन कर सकते हैं एड्स खुद से। फॉर एग्जाम्पल, you see, I was designing a few things yesterday for a furniture client. So you could, I mean, see the kind of things. This is some. These are real ads that are in action. So आप यहाँ पे आके खुद से टेम्पलेट्स बना लें और ads etc. खुद करते हैं. Let me open a few of them so you could have an idea. Right, for example, we are promoting a kitchen cabinets here, so एक उसका ad बना लिया. सिंपल होने चाहिए आपके क्रिएटिव्स, रीडेबल होने चाहिए, रीडेबिलिटी पे बहुत ज्यादा आपने फोकस करना है। बाज दफा क्लाइंट्स आपको अपना थीम खुद बताएंगे। थीम का क्या मतलब, अपने ब्रांड की कलर स्कीम, आपको अपनी ब्रांड किट शेयर कर देंगे, या आप क्लाइंट से खुद भी पूछ सकते हैं कि इफ दे कैन शेयर ए ब्रांड किट विद यू या मार्केटिंग कोलैटरल विद यू। ठीक है, इन लफ्जों के साथ भी आप फेमिलियर होने चाहिए। क्लाइंट से आपने कहना है कि प्लीज प्रोवाइड मी योर मार्केटिंग कोलैटरल। मार्केटिंग कोलैटरल का मतलब है उसके लोगोज, वो जो फॉन्ट्स अगर यूज करता है तो अपनी वो ब्रांड गाइडलाइन बताए, जो कलर्स वो यूज करवाना चाहता है उसकी आपको गाइडलाइन बताए। ऐसा ही नहीं होता कि आप बैठे और अपनी मर्जी से जिस तरह दिल किया फॉन्ट, जो आपको क्यूट क्यूट लगे आपने वो फॉन्ट्स ले लिए, जो आपको कलर्स अच्छे प्यारे लगे आपने वो। दिस इज नॉट हाउ द मार्केटर वर्क। आपने क्लाइंट की ब्रांड इमेज के हिसाब से चलना होता है, राइट, जो कि क्लाइंट ने पहले से एक क्रिएट की होती है। सो यू वुड आस्क योर क्लाइंट्स कि जी मुझे अपना मार्केटिंग कोलैटरल दे दे और ब्रांडिंग किट दे दें। क्लाइंट समझ जाएगा आप मार्केटिंग में नए हैं, क्लाइंट बिजनेस में नया नहीं है, उसको इन चीजों का पता होता है। सो दे वुड प्रोवाइड यू, जहां पे लिखा होगा क्लियरली कि कलर्स कौन से यूज कर सकते हैं आप, फॉन्ट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं आप, या अगर कहीं पे कुछ वेक्टर्स यूज करने हैं, किस तरह के वेक्टर्स यूज कर सकते हैं आपने। कॉपी राइटिंग में टोन कौन सी यूज करनी है, इट नीड्स टू बी फ्रेंडली और लग्जूरियस और विटी, वो सारी चीजें डिफाइन होगी। सो एवरीथिंग वुड बी डिफाइंड इन द मार्केटिंग कोलैटरल। तो वो चीज आपने इन द ब्रांडिंग गाइडलाइन, तो वो चीजें आपने वहां से ले लेनी है। उसके बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि मुझे किस तरह के पिक्चर्स, एंड यू वुड बी यूजिंग योर क्रिएटिविटी, राइट। इसमें एड बनाने में कोई बेंचमार्क नहीं होता। आपने देखे होंगे दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज इतने सिंपल एड्स बना देती हैं और वो इतने इफेक्टिव होते हैं कि दे आर प्रीटी इंप्रेसिव, राइट। सो हर दफा कोई कॉम्प्लिकेशंस और आपने अपने आप के अपने खुद के वो क्या उसको कहते हैं जौहर मनवाना, वो अपना लोहा नहीं मनवाना होता। बाज दफा सिंपलिसिटी इज द बेस्ट क्रिएटिविटी। तो आपने इस तरीके के एड बनाने, लाइक हे यू आर सेइंग वन ऑफ द एड सेट दैट इज आई मीन क्रिएटेड, तो आप इस तरीके का एक बना सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हे यू कुड सी वन जो कि ये डिस्प्लेस के लिए यूज किए जा रहे हैं। आप इस तरीके के लोगोस ऐड करें, क्लियर फॉन्ट्स यूज करें। आपकी कॉल टू एक्शन, जैसे रीड केस स्टडीज, ये कॉल टू एक्शन है।
राइट। अब ये क्लाइंट क्या चाहता था, ये क्लाइंट चाहता था कि दे आर बिजनेस कंसल्टेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दे वांटेड कि हमारी केस स्टडीज को प्रमोट किया जाए। केस स्टडीज का मतलब जो जिस तरीके से इनके जो क्लाइंट्स हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले आफ्टर हैविंग देयर कंसल्टेंसी। तो ये एक आइडिया था जिसपे एड चलाना था। सो बैकग्राउंड में यू कुड सी एक स्टॉक फोटो यूज की गई है क्योंकि जो इनकी टीम थी दे वर नॉट रेडी टू प्लेस to get their images, their real images placed in the background. So what I did, we got in Metal Elements, वहां से कुछ टीम मीटिंग्स और इस तरह बिजनेस अटायर वाले इंडिविजुअल्स की पिक्चर लेके, और इस पे भी टाइम लगता है। आपने जब पिक्चर्स लेनी होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक एक्यूरेट डिपिक्शन को फाइंड करते हैं। बाज दफा तो इंस्टेंटली आपको मिल जाएगी, बाज दफा आपको 2-3 घंटे भी लग सकते हैं अच्छी इमेजेस को ढूंढने में जो कि आपने अपने क्रिएटिव्स में यूज करनी है। सो आफ्टर दैट हेडलाइंस, हेडलाइंस इस तरीके के जो है ये एक इटसेल्फ एक चैलेंजिंग काम है। इसको हम कॉपी राइटिंग भी बोलते हैं कि छोटी छोटी जुमले होते हैं लेकिन दे हैव टू बी डिपेक्टिंग द राइट इमेज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू आर प्रमोटिंग। ठीक है, उसमें कुछ भी आप नहीं लिख के प्रमोट कर सकते क्योंकि ये रियल बिजनेसेस के एड्स हैं और दुनिया ने ये ऐड देखने हैं। तो कोई भी बोंगी चीजें तो नहीं आप इस पे लिख सकते ना, या बिल्कुल आधी अधूरी सी इंग्लिश वाली जिसमें बीसियों ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों। यू गेटिंग द पॉइंट? सो द इजीएस्ट वे इसका ये होता है कि आप क्लाइंट की वेबसाइट पे ही जाएं, उसके लैंडिंग पेज पे जाएं। लेट्स से यहाँ पे हम केस स्टडीज वाला मार्केटिंग का इनका पेज प्रमोट कर रहे हैं, तो इनके केस स्टडीज वाली वेबसाइट के पेज पे गए, वहां पे देखा इन्होंने लिखा क्या हुआ है और वहां से कुछ जुमले हमने ले लिए जो कि एड्स के हिसाब से फिट बैठते हो। दिस इज द इजीएस्ट वे दैट यू कुड डू एंड यू कैन सेव योर टाइम। अदरवाइज समटाइम्स आपको अलग से एक कॉपीराइटर हायर करना पड़ता है अगर आपकी अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं है। बाज दफा आपकी इंग्लिश अच्छी होती है लेकिन आप कॉपीराइटिंग नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कि आपको उर्दू आती है लेकिन आप पोएट्री नहीं कर सकते। राइट, पोएट्री करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, इवन दो यू नो उर्दू, यू नो पंजाबी, बट अच्छी पोएट्री करने के लिए यू डोंट हैव दैट स्किल। द सेम वे कॉपी राइटिंग करने के लिए भी इफ यू फील लाइक कि आप उस तरह के जुमले नहीं लिख सकते जिसपे ज्यादा ऑडियंस है, तो समटाइम्स यू वुड हायर ए कॉपी राइटर। बट सिंपल सिंपल चीजें अगर करनी है तो आप क्लाइंट की ही पेज पे जाके कुछ जुमले वगैरह ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप रिसर्च करेंगे कि कंपैटिटर्स कैसे कॉपीराइटिंग के सेंटेंसेस यूज करते हैं। राइट, किस तरह के जुमले कंपैटिटर्स यूज कर रहे हैं। तो आप कंपैटिटर्स की वेबसाइट अक्सर क्लाइंट से ही पूछते हैं क्योंकि क्लाइंट, हमने लास्ट सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी डिस्कस किया था कि क्लाइंट्स को कंपैटिटर का बेहतर आइडिया होता है देन यू। उनको पता होता है कि लोकल इंडस्ट्री में, लोकल जहां पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके दाएं बाएं कंपैटिटर कौन है। आप इधर पाकिस्तान में बैठे, अपने शहर में बैठे अगर करेंगे भी लेट्स से मोटिवेशनल स्पीकर्स इन यूएसए, तो क्लाइंट कहेगा भाई मैं तो छोटे से शहर में बस काम करता हूं, यहाँ पे मेरे कंपैटिटर्स वो बड़े बड़े नहीं हैं, गैरी वी और वो यहाँ पे मेरे वो कंपैटिटर नहीं है, यहाँ पे मेरे कंपैटिटर ये 6-8 लोग हैं। राइट, सो आपने रियल कंपटीशन क्लाइंट से ही बातचीत करके पूछना होता है, वेरीफाई करना होता है, कंफर्म करना होता है, एंड देन यू वुड सी हाउ दे आर प्रमोटिंग। उनके फेसबुक पेजेस पे आप जाएंगे और फेसबुक पेजेस पे जाके आप वहां पे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी लेवल पे जाके कि ये एड कौन से रन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कुड गो टू फेसबुक, आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। Go to ad library of Facebook and
There you could search what other competitors are running. उनके किस तरह के ads होते हैं and उनके किस तरह के, let's say you could choose all ads and ये हमारे पास कुछ पेजेस आ गए हैं. आप खुद भी यहाँ पे कोई पेज ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाहता हूँ कि what Daraz is running, what kind of ad Daraz is running, right? So मैं Daraz को select किया and यहाँ पे मेरे पास Daraz के सारे एक्टिव एड्स आ गए. अब ये चाहे आपको कभी जिंदगी में नजर आए हो या ना हो, बट दीज आर द एड्स जो कि Daraz अभी रन कर रहा है एंड दीज आर क्वाइट लॉट्स ऑफ एड्स. और आप देखेंगे उन्होंने मतलब एक एक क्वेश्चन को वो प्रमोट कर रहे हैं, तो आई मीन यू कुड कीप ऑन स्क्रोलिंग, एड्स वुड कीप ऑन कमिंग. For now, there are like 94 ads that Daraz is running. The same way जब आपको competitor का पता चल जाएगा, जब आपको client अपने competitor के बारे में बता देगा, आप उसी competitor का ads library में आके मुआयना कर लेंगे ये क्या क्या रन कर रहे हैं. लेट्स से हम देखना चाहते हैं कि पेप्सी वाले क्या एड चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल. सो वी कुड गो टू दिस पेज. They are not running any ad in Pakistan for now. But let's say उनका कोई पाकिस्तान पेप्सी पाकिस्तान का पेज होगा. Yes, here is Pepsi Pakistan and यहाँ पे हमें पता चला कि ये पाकिस्तान में right now 3 ads चला रहे हैं. और वो ads कौन से हैं? These ads. Right, number could be like 3 उन्होंने बताए हैं, so 2 आ रहे हैं. So ये थोड़ी सी अगर है भी तो ignore that. But you would get to see के वो चला कौन से रहे हैं. So competitor का जब आप इस तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे, इट्स मोर लाइक स्पाइंग ऑन योर कंपैटिटर्स मे बी. बट आपको पता चल जाएगा कि वो लिखते किस तरीके से हैं, उनके स्टेटसेस कैसे होते हैं, मार्केटिंग के लिए वो जो उन्होंने कॉपी राइटिंग की है वो किस तरह की है, किस तरह के एड्स उन्होंने बनाए हुए हैं. यू विल हैव अ लॉट्स ऑफ आइडियाज. वहां पे आप उनसे मिलते जुलते, बिकॉज अक्सर आपको पता नहीं चलेगा, इतने बिजनेसेस आते हैं जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में होते हैं, आपको बाज बिजनेसेस समझने में हफ्ता हफ्ता लग जाता है कि यार ये करते क्या है. ठीक है, आपको और हमें पता है कि जी कुछ चीजें लेट्स से एजुकेशन का पता है, हमें बिजनेसेस में कुछ 15, 20, 25, 30 टाइप के बिजनेसेस का पता होगा कि जी ये जो है सब्जी बेचते हैं, ये मीट बेचते हैं, या ये जूते बेचते हैं, ये कपड़े बेचते हैं. इस तरीके के 20, 25, 30 चीजों का हमें पता होगा. लेकिन लेट्स से जब कोई एक डीजे आपके पास आए और वो कहे जी मैं लेटेस्ट अपना ट्रैक इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, सो मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी, तो आपको पता नहीं कि म्यूजिक के अंदर मार्केटिंग की कैसे जाती है या डीजेस के कंटेंट को प्रमोट कैसे किया जाता है. वो डू आप उनसे दूसरे डीजेस के बारे में पूछेंगे जो कि उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं या डूइंग गुड बिजनेस, एंड देन यू वुड कम एंड सी इन द लाइब्रेरी के अगर उन्होंने ऐड चलाए हैं तो वो किस तरह के ऐड चलाते हैं. यू गेटिंग द पॉइंट? ये चीज क्लियर हुई कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से आप किस तरह हेल्पफुल इंफॉर्मेशन लेते हैं. ग्रेट. और ज्यादा कंपैटिटर्स होंगे आपके पास, जितना अच्छा होमवर्क आपने किया होगा उतने ही ज्यादा आपके पास एड्स का भी डेटा आ रहा होगा, एंड यू वुड बी एबल टू वर्क ऑन क्रिएटिंग मोर इम्प्रेसिव एड्स. फिर आपको इसके लिए लाइनें शाइने भी कोई आपको वो ना कमी नहीं होगी कि यार मैंने लिखना क्या है एड पे, क्लाइंट बहुत बड़ा है, मेरी इंग्लिश बहुत हल्की है, मैं यहाँ पे लिखूं क्या कि जो कन्विंसिंग हो. बाज दफा हम समझ जाते हैं जो चीज अच्छी कन्विंसिंग है, लेकिन उस तरह का जुमला बनाना हमारे बस की बात नहीं होती. जैसे हम अच्छे जो शेर होते हैं,
हम में इतना ज़ौक होता है कि हम समझ जाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत शेर है, लेकिन इतनी हम में शक्ति नहीं होती कि हम उस तरह के शेर बना सकें। यू गेटिंग द पॉइंट? सो हमें इस चीज की तमीज हो सकती है कि अच्छे एड को आइडेंटिफाई कर सकें, और वी स्टिल बी लैकिंग दैट स्किल टू क्रिएट सच सेंटेंसेस, सच जुमले वगैरह। तो इन दैट केस क्या करेंगे आप? कंपैटिटर एनालिसिस करेंगे। फेसबुक पे है तो फेसबुक पे आप देखें, और क्योंकि यहाँ पे और छोटी छोटी चीजें हैं, डूज एंड डोंट्स, कि आप यहाँ पे हेट रेट, जैसे हमने पहले भी बात की थी, हेट रेट, दूसरों के रिलीजन पे, वैल्यूज को बुरा भला कहना, क्योंकि आपके पास पॉलिटिशियंस भी आ सकते हैं अपने एड चलवाने के लिए, और वो आपको कह सकते हैं जी जी बोल दो जी, सो एंड सो पार्टी को बुरा भला कहना है, या सो एंड सो कैंडिडेट के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कैंपेन चलानी है, फेक पेजेस क्रिएट करके। सो आपको पता होना चाहिए कि उस तरह के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। नंबर वन, एड अप्रूव नहीं होगा। अप्रूव हो भी गया, किसी ने एड रिपोर्ट कर दिया, तो आपका एड तो जाएगा, एड अकाउंट भी जाएगा, और फेसबुक का आपका पेज में से एडवर्टाइजिंग फीचर्स भी जाएंगे। सो कभी भी इस तरह का आपने रिस्क नहीं लेना, डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना है। यूएस वगैरह में कैंपेन्स अगर आप चला रहे हैं या इस तरीके का मार्केटिंग मटेरियल आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वाले जुमले नहीं होने चाहिए। वहां पे रिलीजन को आपने टारगेट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आप एड पे ये नहीं लिख सकते आर यू मुस्लिम, क्लिक ऑन दिस कॉल टू एक्शन, इस तरीके के नहीं होने चाहिए। वहां पे डायनामिक इन्वायरमेंट है, तो वो ये नहीं चाहते कि आप इस तरीके के चंक्स ऑफ पीपल को सीधा ही इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। हे फॉर एग्जाम्पल, हे ब्लैक्स, वी हैव क्रिएटेड अ डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर यू, यू आर नॉट सपोज टू बी, आई मीन, टॉकिंग लाइक दिस इन योर एड्स। ठीक, सो आपने वहां की मिनॉरिटीज को या प्रोटेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को इस तरीके से टारगेट नहीं करना। आपके एड्स के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करनी है जब यूएस वगैरह में एड चला रहे हैं, तो पिक्चर जो आप चूज कर रहे हैं उसके अंदर भी डाइवर्सिटी हो, उसके अंदर गोरे भी हों, उसके अंदर ब्लैक्स भी हों, उसके अंदर ब्राउन्स भी हों, उसके अंदर येलोज भी हों। राइट, येलोज ये कहते हैं इनको जो जापानीज वगैरह हैं, ब्राउन्स कहते हैं ये पाकिस्तान, इंडियन, श्रीलंकन वगैरह को, एंड ब्लैक्स वहां के जो अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन या दाएं बाएं से जो ब्लैक्स आए को। राइट, सो इस तरीके की डाइवर्सिटी आप इमेजेस में यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे आपको आपके एड्स को भी वेल रिसीव्ड वो एड्स होते हैं, आपके एड्स पे क्रिटिसिज्म ज्यादा नहीं आता। तो इन चीजों का आपने इमेजेस में ख्याल रखना है। एंड जब होमवर्क करने बैठे हैं कि मैंने अपने एड्स पे लिखना क्या है, तो क्रिएट अ प्रॉपर शीट। फॉर एग्जाम्पल, let me show you one demonstration. बड़े बड़े जुमलों के लिए और छोटे जुमलों के लिए एक शीट बना लें, लाइक here you could see. For example, ये एक योगा का क्लाइंट है, having their yoga studios in United States. So you could see how I have created their what shall I say, copywriting content. मुझे जहां पे शॉर्ट जुमले चाहिए होंगे, मैंने उनके लिए एक कॉलम डेडिकेट कर दिया शॉर्ट जुमलों के लिए। योगा फॉर एवरीवन, योगा एंड मेडिटेशन क्लासेस, फाइंड द बेस्ट। सो एक जब भी काम करने बैठे तो मुकम्मल एक तरीके से बना लें, क्योंकि बार बार ये जुमले आपके जहन में नहीं आने वाले। ठीक है, एक दफा आप होमवर्क करने बैठ के अपने क्लाइंट के लिए, सो वो मुकम्मल करके बैठे। ऐसा नहीं कि दो जुमले दिखे, एक दफा चलो ऐड बन गए, उसके बाद जब नए बनाने होंगे फिर नए देख लेंगे। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। सिट डाउन, रिलैक्स एंड वर्क ऑन द काइंड ऑफ लाइंस यू फील लाइक यू शुड बी यूजिंग इन योर एड्स। वो क्रिएट करें छोटी कुछ लाइंस, क्योंकि एड के अंदर अक्सर आपको छोटी लाइंस भी यूज करनी पड़ती हैं। डिस्प्ले एड्स के अंदर कोई लंबे चौड़े जुमले तो आप पूरा ऐसे तो आप लिख नहीं सकते। सो sit down and create those such lines. ये करने के बाद कुछ शॉर्ट लाइंस होगी, कुछ लॉन्ग लाइंस होंगी, जिसको हम डिस्क्रिप्शंस बोलते हैं।
इसको हेडलाइंस बोलते हैं। कुछ हेडलाइंस क्रिएट करें, कुछ डिस्क्रिप्शंस ऐड करें और मेक श्योर करें वो ज्यादा लेंथी ना हो। जैसे कि मैंने अपनी एक्सेल की शीट में ये गूगल शीट में फॉर्मूला लगा के आगे उसका नंबर काउंट में ले रहा हूं, उसकी लेंथ, क्योंकि द आइडियल लेंथ फॉर ए हेडिंग इज 30 कैरेक्टर्स। कितने? हेडलाइन के अंदर 30 कैरेक्टर्स होने चाहिए। आपको ये गूगल एड्स में भी जाके ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी। और जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस हैं, आइडियल लेंथ फॉर देम इज 90 कैरेक्टर्स। सो फॉर्मूले की मदद से मुझे पता चल रहा है कि, और जो थोड़ा पड़ेगा वो उसको रेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें कैरेक्टर ज्यादा हुए हैं तो ये रेड हो गई है। आगे लिमिट जो है वो बता रहा है कि भाई इसमें आपने लिमिट एक्सीड कर दी है। सो ये भी काम आपने तसल्ली से बैठ के एक दफा उस क्लाइंट के लिए सारा करना है। एंड देन यू मे बी कैन शेयर अ शीट विद योर क्लाइंट के सर तो ना उसे बोलेंगे कि जी मैंने ये आपके लिए, डियर क्लाइंट, I mean, fetched some these lines for the creatives that I'm working on these days for you. Please, review that and share your feedback. You could have, discuss that with the client. Right, ji? So, Abhi, let's have some break for Azan and we will begin from here.
जी, आई होप सबकी तरफ अजान हो चुकी होगी अब। राइट, सो इस तरीके से आप एक शीट बना लेते हैं ताकि जब आपको एड्स बनाने पड़े तो अगेन एंड अगेन आपको सर दर्द ना लेना पड़े, राइट? बार बार कुछ ढूंढना ना पड़े। एक ही बार बैठ के उसमें 2 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर सकता है, बट दिस इज हाउ यू वुड सिट डाउन एंड वर्क। और कॉपी राइटर्स भी इसी तरीके से काम करते हैं, राइट? उनको भी बहुत स्पेशली जो ये जो कह लें लो पेइंग कॉपी राइटर्स हैं, वो भी बैठ के एक बार होमवर्क किया एंड दे सबमिट देयर वर्क लाइक दिस। सो इस तरीके से आप काम करेंगे, यू कुड क्लेम योरसेल्फ एज अ कॉपीराइटर टू, इवन दो डीप डाउन यू वुड बी नोइंग के योर कॉपीराइटिंग from draft is not as strong as some other copywriters in the market, but this is how you could work. तो एड्स लाइब्रेरी से हम लेंगे एक अच्छी खासी, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए जिसमें कोई 20 के करीब हेडिंग्स होनी चाहिए ताकि आप मुख्तलिफ एड्स में यूज कर सकें। देन यू कुड यूज कैनवा फॉर डिस्प्ले एड्स एक्सेट्रा। उसके अंदर कौन से वर्ड्स आपको लिखने चाहिए, कौन से नहीं लिखने चाहिए, हम इसको डिस्कस कर लिया। एंड बेहतर यह है कैनवा के अंदर फोल्डर्स वगैरह बना लें, दैट वुड गिव यू अ लिटिल लग्जरी। फॉर एग्जांपल, आई हैव सम फोल्डर्स हियर फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स, और उसके अंदर उनके जितना भी मार्केटिंग वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। सो इसके अलावा कैनवा के अलावा भी और भी बीसीओ वेबसाइट्स हैं जहां पे आप इस तरीके के बना सकते हैं। बैनर स्नैक है, फिग्मा के नाम से एक और काफी ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन इसी तरीके से कैनवा की तरह। एंड यू कुड यूज मोर वेबसाइट एज वेल टू क्रिएट, लेकिन कैनवा के अंदर टेम्पलेट्स बहुत ज्यादा हैं, या मिलियंस ऑफ ऑप्शंस एवरी डे, यहाँ पे इतने ऑप्शंस अपलोड होते हैं नए नए। सो द रीजन आई वुड से कि आप कैनवा पे ही ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, बट इट्स अप टू यू। क्लाइंट के पास अगर वो आपको पेड कैनवा दे दे, वेल एंड गुड, आप खुद भी थोड़ी सी इसकी कॉस्ट होती है पर मंथ, खुद भी बना सकते हैं। या जैसे कि मैं कमेंट्स में भी देख रहा हूँ, यू गाइस हैव सम ट्रिक्स एज वेल टू क्रिएट फ्री कैनवास वगैरह, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट आई वुड से हमारे लेक्चर्स के अंदर कभी भी वी विल नॉट बी प्रमोटिंग इलेजिटिमेट प्रैक्टिसेस कि जी ये ट्रिक्स लगाएं और ये इस तरीके से करें और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वी आर नॉट हेयर फॉर वो 2-2 रुपए वाली हरकतें करने के लिए। वी आर नॉट हेयर लाइक सो। बी दैट ग्रेसफुल मार्केटर जो टूल्स परचेज करता है, उसके पास अपना एक सारी चीजें होनी चाहिए, नॉट के वो यार ये एक टिप्स है, यहाँ पे जाके ये कर दो और फेक अकाउंट बना लो एंड दिस कर दो दैट कर दो, इधर से जाके ये चीज उठा के डाल दो। वी आर नॉट हेयर फॉर दैट एंड दैट्स नॉट माय पर्पस टू ट्रेन यू ऑन लाइक जो जुगाड़ लगाते हैं ना, नॉट आई मीन यू आर सपोज्ड टू बी द ग्रेसफुल मार्केटर ना, नॉट द वन जो कि बस हमें बिलो द बेल्ट ही हरकतें करके और चल सो चल में वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। वी आर नॉट सपोज टू बी दैट मार्केटर। अगर आप लॉन्ग टर्म इस गेम में रहना चाहते हैं, इस फील्ड में लॉन्ग टर्म, अगर आप बस वो शॉर्ट टाइम के लिए हैं तो आई मीन यू गाइस कुड डू ऑल दीज ट्रिक्स टू। बट एनी हाउ, क्योंकि हमने तो भाई अपना तमाम सारे सिलसिले फ्रीलांसिंग से हमारे चलते हैं, तो कभी भी इस फील्ड के साथ तो वी वोंट बी प्लेइंग ट्रिक्स या जो वो बीच के रास्ते होते हैं, वी वोंट बी ट्राइंग। सो आई वुड से कि लेजिटिमेट मार्केटिंग आपने करनी है, लेजिटिमेट टूल्स आपके पास होने चाहिए, और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन, आपकी कमिटमेंट्स, आपकी डीलिंग्स भी लेजिटिमेट होनी चाहिए। $5-10 $20 ज्यादा अर्न करने के लिए डोंट आई मीन प्ले गेम्स विद योर क्लाइंट्स, राइट? सो हमारे पास कॉपी राइटिंग का कंटेंट आ गया एंड वी कुड सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे किस तरह के आप इसमें इमोजीज वगैरह भी यूज कर सकते हैं अपने एड्स के अंदर। दैट्स अ गुड प्रैक्टिस एज वेल, इमोजीज को यहाँ पे यूज करना। लेकिन इमोजीज का यहाँ पे वो मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे जगह जगह हार्ड, आई मीन यू आर नॉट राइटिंग फॉर योर बॉयज,
You are not writing for your girlfriends and boyfriends, you are writing for the real market. तो यहाँ पे emojis भी थोड़े से sensible होने चाहिए, right? For example, ये एक real copywriting stuff है, तो यहाँ पे emojis use किए गए हैं, but वो टेक्स्ट एंड क्रॉसेस और इस तरीके के यूज किए गए हैं, नहीं नॉट लाइक कि हार्ट इमोजीज हर जगह पे एक जुमले में 10 बार हार्ट इमोजीज और एक एक्साइटमेंट इमोजीज वगैरह डाल दिए, नॉट लाइक दैट. सो आपको भी जहां पे इमोजीज यूज करने हैं, यू शुड बी यूजिंग रेलेवेंट एंड प्रोफेशनल इमोजीज. यू गॉट द पॉइंट? और आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होना चाहिए. पहली लाइन के अंदर जो भी आपकी शाउट आउट है वो शाउट आउट दें, अपने जो आप ऑफर कर रहे हैं वो पहली लाइन के अंदर क्लियर होना चाहिए. देन क्रिएट ए पैराग्राफ ऑफ 2-3 लाइंस और उसमें अपनी सर्विस को और एक्सटेंड करें. इस तरीके से आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की लाइफ में जरा वैल्यू ऐड कर सकता है और हाउ इट इज इम्पोर्टेंट. देन एक बुलेट लिस्ट होनी चाहिए. बहुत ये क्रिएट, अगेन दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस. ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपका ऐड नहीं चलेगा, बट इस तरीके से लिखेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं. एंड आपकी कॉल टू एक्शन आपके क्रिएटिव्स के अंदर भी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा कनेक्ट विद आवर ट्रस्टेड डिजाइन टीम टू आंसर योर क्वेश्चंस or to schedule an appointment to begin the journey to your dream home. यहाँ ये एक इसके अंदर बताया गया है एंड पे कि डियर रीडर ये करना है तुमने अब आगे. अगर तुमने ऐड तो देख लिया है, नाउ दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग. क्योंकि लोगों को याद करवाया जाए तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट? जैसे कि मैंने मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में भी बात की थी ना. लोगों से आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो जिस चीज की रिकॉल करवाते हैं, उन्हें अक्सर औकात वो उस पे अमल करते हैं. द रीजन आप जितनी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, कहा जाता है ना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकॉन दबाएं. क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैक इन द माइंड या बैक इन द प्लेस उनको पता है कि जब हम ये कहते हैं तो हमारे पास सब्सक्राइबर्स आते हैं. जब अगर किसी महीने में हम अपनी वीडियोस में ये नहीं बोलते तो सब्सक्राइबर्स कम आते हैं. बट द सेम वे आप अपने क्रिएटिव्स में भी ये चीज, इस माइंडसेट को, इसको यूज करेंगे. यू शुड बी राइटिंग दैट इन योर क्रिएटिव्स एज वेल. एंड आफ्टर दैट आपने अपनी हेडलाइन वहां पे लिख ली. इट नीड्स टू बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. ये जो डिस्क्रिप्शन है नीचे वाली, ये आपकी हेडलाइन के नीचे शो होती है, राइट? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेडलाइन डाल देता हूँ महज किचन फॉर एग्जांपल, ताकि वहां पे स्पेस बच जाए, और मैं यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा ऐड कर देता हूँ. तो यू वुड सी कि अब किचन के नीचे जो मैंने चीज ऐड की थी वो यहाँ पे भी आ रही है. यू गॉट द पॉइंट? ये डिस्क्रिप्शन कहाँ जाएगी? ये डिस्क्रिप्शन ऊपर वाली बिगर डिस्क्रिप्शन वाली डिस्क्रिप्शन नहीं है. दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि हेडलाइन के नीचे जा रही होती है. और अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5 स्टार्स ऐड कर देते हैं. तो आप भी ये चीज कर सकते हैं. यू कुड ऐड 5 स्टार्स, जिससे क्या एक इंडिकेशन जाती है कि ये सर्विस को 5 स्टार्स मिले हुए हैं. बट इट्स एन ऑप्शनल. इफ यू डोंट वांट टू ऐड, यू कैन स्किप दैट. एंड कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें. दिस इज कॉल टू एक्शन. ये लिस्ट है आपके पास कॉल टू एक्शन की. आप इसमें से चूज कर सकते हैं. अगर आप कोई बटन, जैसे कि मैंने कॉन्टैक्ट अस चूज किया है, तो क्रिएटिव में यहाँ पे यू कुड सी कॉन्टैक्ट अस लिखा आ रहा है. इसको कॉल टू एक्शन बोलते हैं, जो कि आपको, जैसे कि मैंने बताया, कॉल टू एक्शंस से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं. सो आप रेलेवेंट कॉल टू एक्शन, जिस तरह का आपका एड है, आप इसमें से चूज कर सकते हैं. गेट ऑफर, गेट कोड, लिसन नाउ, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ, दिस एंड दैट. यू कुड चूज फ्रॉम हियर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कॉल नाउ वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, राइट? जब हमने बेसिक कैंपेन लास्ट टाइम बनाई थी, रीच में जाके वहां पे
हमने देखा था कि कॉल टू एक्शंस के अंदर कॉल नाउ वाला भी ऑप्शन था, पर हे यू वुड सी यहाँ पे इस कॉल टू एक्शन लिस्ट में कॉल नाउ वाला ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कैंपेन थी रीच वाली, और मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था कि रीच कैंपेन में कॉल नाउ वाला कॉल टू एक्शन आएगा। ये जो कैंपेन है, द रियल कैंपेन दैट आई एम शोइंग यू, ये कन्वर्जन कैंपेन है। इसके अंदर कॉल टू एक्शन थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे कॉल नाउ वाला कॉल टू एक्शन नहीं आ रहा। इज दैट क्लियर? सो हमने कॉल टू एक्शन यहां से चूज कर लिया। जिस वेबसाइट को अब आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, जिस लिंक को, वो लिंक यहाँ पे दे दिया। डिस्प्ले लिंक आप थोड़ा सा डिफरेंट भी रख सकते हैं, बट इट नीड्स टू बी सेम। समटाइम्स आपके यूआरएल्स थोड़े से लंबे चौड़े होते हैं, सो आप क्या करते हैं, उसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज करके एज अ डिस्प्ले लिंक के तौर पे यूज कर लेते हैं। बट अगेन दिस इज एन ऑप्शनल, यू कुड लीव दैट फॉर नाउ। कॉल एक्सटेंशन आपका कि वेबसाइट पे इंटीग्रेशन, जब हम एडवांस पे आके जाएंगे तो आई विल शो यू हाउ डज दिस इंटीग्रेशन वर्क। दिस विल डिस्प्ले ऑन योर वेबसाइट। फोन पे जब पिक्सल इंस्टॉल हो एंड यू use this call extension for, this is a very new feature, it's been like a week or so since they have started showing this call extension feature। तो इसके इंटीग्रेशन को भी हम आगे जाके देखेंगे कि how you could use that। आपको इस नंबर पे कॉल्स भी प्रमोट हो रही होंगी on your website, so Facebook will be telling you that these many people called on your number because of this ad। And what else? The super important thing is tracking। ट्रैकिंग को हम आगे जाके एडवांस कैंपेन्स के अंदर देखेंगे कि हाउ, एंड दिस यूआरएल पैरामीटर्स एज वेल। यूआरएल पैरामीटर्स भी बिल्कुल छोटा सा ये बॉक्स है, लेकिन इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लाइंट्स को आपने रिजल्ट्स दिखाने भी तो होते हैं ना। आपने कैंपेन अपने लिए तो बना ली, तो अगर अपने ब्रांड के लिए कैंपेन बनानी है तो इसमें आधा काम भी शायद आपको ना करना पड़े जितना हम अभी तक कर चुके हैं, अगर अपने लिए बनानी है। लेकिन चीज क्या है कि हमने क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं, क्लाइंट को रिजल्ट क्लैरिटी के साथ दिखाने भी होते हैं कि ये रिजल्ट्स वी वर एबल टू जनरेट। उसके लिए आपको सारी सेटिंग्स प्रॉपर करेंगे, आपके पास प्रॉपर कन्वर्जन्स भी आ रही होंगी, प्रॉपर केपीआईज के आपके पास पैरामीटर्स भी आ रहे होंगे, तब जाके आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाते हैं। अपनी कैंपेन तो बनानी है, पीपल मार्केटर्स आर ऑफन लेजी, सो व्हाट दे वुड डू, वो बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करके एंड दैट्स इट। क्लाइंट के लिए वो हफ्ता हफ्ता लगा के कैंपेन को डिजाइन कर रहे होते हैं, जो कि करनी चाहिए एक्चुअली। सो दैट्स इट। ये सारा करने के बाद यू वुड क्लिक ऑन पब्लिश। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि कैसे आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, एड सेट, सिंगल एड सेट बनाना भी हमने सीखा है, सिंगल एड सेट बनाते हैं, और कैसे हम एड बनाते हैं। एड की पिक्चर्स किस तरीके की होनी चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिव्स कैसे होने चाहिए, राइट, और आप कैसे कॉल टू एक्शन वगैरह ऐड करते हैं। अब जो हमारी आगे जाके प्रोफेशनल कैंपेन्स की तरफ होंगी, हम इन्हीं को और डिटेल में देखेंगे कि एड सेट के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी कैंपेन्स को और प्रोफेशनल बनाती हैं। एड क्रिएटिव के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी कैंपेन को और प्रोफेशनल बनाती हैं। गॉट द पॉइंट? सो ये स्ट्रक्चर समझना, ये कैंपेन एक पूरी बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे जो प्रोफेशनल लेवल पे हम कैंपेन्स को और इन डेप्थ स्टडी करेंगे, हमने इसी स्ट्रक्चर पे काम करना है, इसी एग्जिस्टिंग कैंपेन का और पोस्टमार्टम करके हम इसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। ऑल अप टिल हियर। यूआरएल पैरामीटर्स की विकास हमने कोई बात नहीं की, मैंने इसको प्रोफेशनल कैंपेन्स के लिए छोड़ दिया है। यस इमरान, हम इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम एड सेट को, एक एड सेट को ढंग से बना के उसको डुप्लीकेट्स क्रिएट करते हैं एंड देन क्विकली। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने अब एक हफ्ता एक कैंपेन पे लगा देना है,
एक एड सेट को बना के कैसे क्विकली डुप्लीकेट करके हम उसमें चेंजेस वगैरह लेके आते हैं। और एक पूरा कैंपेन, पूरा एड बनाने के बाद, ये किसी का क्वेश्चन है कमेंट में, किसका है, जस्ट ज्यादा ऊपर चला गया वो। आपने जो क्या एड बना लिया है, एट द एंड आप क्या करते हैं, उसका शेयर पे क्लिक करें एंड होल्ड ऑन, इज दैट ऑप्शन, हियर इट इज। एड पे क्लिक किया, देन शेयर पे क्लिक करें, क्लिक ऑन शेयर ए लिंक, ये कॉपी कर लें, ये क्लाइंट को आप भेजते हैं। पूरा सब डिजाइन करने के बाद ये लिंक क्लाइंट को दिया, क्लाइंट इसको ओपन करेगा और वो देख सकता है, आपके एड को रिव्यू कर सकता है, रिजेक्ट या अप्रूव कर सकता है, अपना फीडबैक दे सकता है। एड देखने के बाद जब आप इस तरह का लिंक शेयर करेंगे, क्लाइंट इस लिंक को ओपन कर सकता है एंड उसको पता चल जाएगा कि मेरा एड बना क्या है, राइट। वो सी मोर पे क्लिक करके देन देख सकता है कि अच्छा जी आपने ये चीजें लिखी हैं, ये पेज है, ये पिक्चर सेलेक्ट की है, ये कॉल टू एक्शन है, दिस एंड अपना फीडबैक दे सकता है कि यहाँ पे ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। सो आप लिंक, जैसे कि मैंने लिया है यहाँ से, आप लिंक लेंगे और क्लाइंट से शेयर कर देंगे कि ऑडियंस किसको टारगेट कर रहे हैं, वो आपको अलग से बतानी पड़ेगी। आपने एंड वाला एड क्या बनाया है, उससे आपको वो उसका लिंक आप क्रिएट करके इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Perfect. So let's move towards some quick questions. We are at 1:36. So have you questions in 1:36 के बाद जितने questions आएंगे, I would try to cover as many questions as possible. एक क्वेश्चन को प्लीज एक बार ही शेयर करें, बार बार कॉपी पेस्ट उसको ना करें। लिख लें, ड्राफ्ट कर लें अपने क्वेश्चन को एंड all right जी, so I think we have got good number of questions. Quickly wrap it up if you are halfway done. तला आपने 4 बार मेरे हमें कॉपी पेस्ट कर दिया है। I appreciate your passion, but spamming ना करें यहाँ पे, ठीक। So let's move towards questions. Talha का question है, sir, my questions are okay, single interest में indirect interest use करें या नहीं? आप बिल्कुल करें, उसमें सिंगल एक डायरेक्ट ऐड कर दें, एक इनडायरेक्ट ऐड कर दें। So can you please show an example of one interest? I will show in a coming class. मुझे वो सारा वो क्लाइंट पूरा ढूंढ के निकालना पड़ेगा and then I would need to show those, so it would take time. कुकीज भी एड्स रीटारगेटिंग में यूज होती हैं सर, रीड केस स्टडीज इस बटन एक क्लिकबेट नहीं, क्लिकबेट नहीं है, उसमें केस स्टडीज पड़ी हुई हैं, सो दैट्स नॉट अ क्लिकबेट। आर क्लिकबेट्स अलाउड? बिल्कुल भी अलाउड नहीं है क्लिकबेट। सर कंपैटिटर की ऑडियंस इंटरेस्ट भी देख सकते हैं कोई टूल से? नहीं, आप नहीं देख सकते फेसबुक पे। सर मैंने सुना था एड को स्टॉप करें तो फिर से ऑप्टिमाइजेशन स्टेज, एब्सोल्युटली ऐसा ही होता है, एल्गोरिदम्स को दोबारा स्टडी करना पड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं। देन हाउ कैन वी यूज सीबीओ, बिकॉज उसमें तो हमने होल कैंपेन का बजट देना होता है। सीबीओ तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है ना, उसमें आप स्टॉप थोड़ी कर रहे हैं कैंपेन को। सर एड सेट में से ब्रांड सेफ्टी, ब्लॉक लिस्ट, ऑप्टिमाइजेशन, डिलीवरी,
रहेगी। यस यस आई रिमेम्बर। ठीक है, उसको भी हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे। इसको हमने जाना ना उसमें प्रोफेशनल थोड़ा सा और एडवांस फेज की तरफ, तो वी विल इंक्लूड दोज ऑप्शंस देयर। आदिल सुल्तान सर, इसकी प्रैक्टिस के लिए खुद से भी कोई एड कैंपेन स्टार्ट करें? एब्सोल्युटली। देखिए मेरा काम है आपको नीटी ग्रीटी डिटेल्स बताना। अब आप में से जो थोड़े से एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो उन तमाम चीजों को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपको पता नहीं कि इस बैच में कितने कितने चीते और कितने कितने ड्रैगन्स हैं, राइट? वो बोलते चालते यहाँ पे नहीं है, कुछ कोई कहते नहीं है, बट वी हैव ड्रैगन्स इन दिस बैच, वी हैव गोरिल्लास इन दिस बैच, वी हैव डायनासोर्स इन दिस बैच। यू हैव नो आइडिया जो कि क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको आइडिया ही नहीं है। सो आप नहीं कर रहे इसका यह मतलब नहीं कि कोई और नहीं कर रहा होगा, आपको करनी चाहिए। जैसे आदिल सुल्तान का क्वेश्चन है, शैल वी स्टार्ट? एब्सोल्युटली आदिल, आपको करनी चाहिए। कैंपेन्स बनाएं, अपने क्लाइंट्स हैं उन पे ये तमाम चीजें प्रैक्टिस करें, क्योंकि महज मुझे सुन के तो आपको चीजें नहीं आने वाली। 1.5 घंटा मुझे सुनेंगे, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं रहे, इट वोंट मेक नो डिफरेंस। कि जो भी आप सीख रहे हैं ये वैसे ही 2 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। मार्केटिंग इज सच अ डायनामिक फील्ड कि हर दिन हर हफ्ते नए टूल्स आ जाते हैं। इनफैक्ट फेसबुक मार्केटिंग ही 4 चीजें नई इंट्रोड्यूस करवा देंगी। तो आपको ये चीजें में फील्ड में रहेंगे तो खुद को अपडेट करते रहेंगे, चीजों को ऑप्शन को यूज करेंगे तो आपको नए ऑप्शंस की भी समझ आएगी जो आगे फ्यूचर में आने वाले हैं। रेहान अली का क्वेश्चन है, कॉपीराइटिंग डिस्क्रिप्शन क्लाइंट के लिए एड कॉपी यूज कर सकते हैं या प्रोफेशनली क्वेश्चन टू इंस्टाग्राम मार्केटिंग एड के साथ हैशटैग कहां पर ऐड करेंगे? इंस्टाग्राम के ऐड पे आपको हैशटैग डालने की जरूरत नहीं है। आपने ऐड बनाना है, उसके ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ तो आप जा ही नहीं रहे। अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ करवानी है तो आप सिंपल पोस्ट्स की तरफ ही रहेंगे। आतिफ का क्वेश्चन है, मैं टेबूला और आउटब्रेन पे काम करता हूँ, आज की क्लास से काफी टेक्निक्स मिली हैं, उधर भी अप्लाई करूंगा। क्वेश्चन है उनका, ग्रेट आतिफ क्वेश्चन है उनका, हम इमेजेस पे वाटरमार्क रिमूव के पिक्चर यूज कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, लेकिन इतनी तगोदो करने की क्या जरूरत है? आप ये क्या गेटी या जेटी इमेजेस इसको जो भी बोलते हैं, वहां पे आप जाएं और वहां से पिक्चर्स लें, डिफरेंट टूल से डाउनलोड करें। एंड इट्स बेटर कि आप एक अकाउंट ले लें या अनस्प्लैश वगैरह से इमेजेस ले लें, क्योंकि ये जो है आउटब्रेन और टेबूला वगैरह पे, वहां पे तो इमेजेस ही आप ज्यादा यूज करते हैं। वहां पे आप उस इमेजेस के ऊपर यू वुड सी ज्यादा कुछ लिखते नहीं है, बस ऐसे ही आई ग्रैबिंग पिक्चर्स पकड़ी और उसको लगा देते हैं। सो आपका क्यों, और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे नेटिव मार्केटिंग में जब आप यूजर जनरेटेड कंटेंट यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सच स्टॉक फोटोज। अब्दुल रहमान का क्वेश्चन है, सर रेकमेंडेड क्या है, हमें अगेंस्ट ईच लोकेशन के मल्टीपल एडसेट्स बनाने चाहिए या अगेंस्ट इंटरेस्ट के एडसेट बनाने चाहिए? कल एडसेट में कुछ चीजें रह गई थी, वो कब करेंगे? वो मैंने अभी बता दिया है, विल बी सीइंग इन द प्रोफेशनल, जब थोड़ा सा और एडवांस चीजों की तरफ जाएंगे। एंड रेकमेंडेड इसमें बजट के हिसाब से है। अगर बजट थोड़ा है तो थोड़े एडसेट्स बनाएं, थोड़े एड्स बनाएं। बजट ज्यादा है तो ज्यादा एडसेट बना लें और उसमें एड ज्यादा बना लें। अगर $1 पर डे पे चला रहे हैं तो भाई एक एडसेट रखो, 2 एडसेट मैक्सिमम कर लो, उसमें 2 एड चला लो, उसमें 20 आपको एडसेट बनाएंगे तो बजट ही नहीं आएगा, राइट? फिर एक एक व्यू ही मिलेगा हर एडसेट में मौजूद एड क्रिएटिव्स को। हमजा का क्वेश्चन है, आई हैव प्रोडक्ट व्हिच आई वांट टू सेल इन यूएसए बट द पेज through which I want to sell has the local Pakistani address. All the people which like the page are from Pakistan. So is it feasible to run the ads of that page in US? आप फिजिबिलिटी के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एड चला सकते हैं। बट आइडियल इज मेक योर पेज ट्रस्टवर्दी फॉर द मार्केट वेयर यू आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट। तो यूएस के लिए अगर है, जाहिर है क्लाइंट आपके पेज पे भी आएंगे, देखेंगे किस तरह की ऑडियंस है वहां पे, राइट? जब ट्रस्ट करना आसान हो जाता है, जहां पे आप देखते हैं ना कि
सारे अगर आप यूके या दुबई वगैरह जाएं और किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वहां देखें सारे पाकिस्तानी ही हैं, खाना खा रहे हैं। उस रेस्टोरेंट के खाने पे ट्रस्ट करना आपके लिए आसान होगा कि यार ये हलाल है, क्योंकि सारे मेरे जैसे लोग ही बैठ के खा रहे हैं, राइट? जहाँ पे आधे गोरे होंगे, आधे पाकिस्तानी होंगे, यू वुड बी अ लिटिल फिशी अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द मेन्यू। द सेम वे पेजेस में भी ऐसे होता है, किसी गोरे ने आपके पेज पे आना है, वहां पे कमेंट्स सारे पाकिस्तानियों के आए हुए हैं, सो दे वुड बी अ लिटिल रिलक्टेंट इन प्लेसिंग द ऑर्डर्स। तो ये जो साइकोलॉजी है, इसको भी यूज करें अपने पेज और अपनी मार्केटिंग के अंदर। सो आई वुड सजेस्ट टू हैव अ यूएस स्पेसिफिक पेज एंड मार्केट योर प्रोडक्ट थ्रू दैट पेज। Akdas ka question is, please tell us some tools for copywriting. You said to us like Copy AI एक अच्छा टूल है, और जार्विस एक अच्छा टूल है, और Gary.ai करके एक और टूल है, दे आर गुड। बट कॉपी राइटिंग इज नॉट समथिंग जो कि आप जिसमें आप टूल्स यूज करके आप कर सकते हैं। ऐसा कोई टूल नहीं बना जो कि शायरी आपको करके दे, ऐसा कोई टूल नहीं बना जो आपको पेंटिंग्स बना के दे। द सेम वे कॉपी राइटिंग इज दैट थिंग। छोटे मोटे आइडियाज आपको इन टूल से मिल जाएंगे जो जिनका आपने जिक्र किया है या मैंने एक्सटेंड किए हैं, और या ये जो एड्स लाइब्रेरी है, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। बट दिस इज अ प्योर क्रिएटिविटी जिसको टूल्स जो हैं रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कंपैटिटर एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड खुद से ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। बाज दफा आप कंपैटिटर से कुछ 4 जुमले आपको मिल जाएं, तो 5वां, 6वां, 7वां जुमला आप खुद बना लेते हैं। Getting the point. So a lot of hard work is involved in that. मिर्जा हसनैन का क्वेश्चन है, मैंने अपने अपवर्क अकाउंट पे एजेंसी क्रिएट की थी, अब मैं किसी को भी प्रपोजल भेजने लगता हूं तो वो अपग्रेड मेंबरशिप का कहते हैं। मैं पर्सनल प्रोफाइल से भी सेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, बट वो ऑटोमेटिक एजेंसी पे शिफ्ट हो जाता है, और फिर से मेंबरशिप अपडेट का ऑप्शन आता है। 160 मेरे अकाउंट एजेंसी में नहीं, प्रोफाइल में। फिर मैंने एजेंसी डेल की प्रपोजल सेंड हो रहे हैं, कैन वी एजेंसी नहीं। आप जब प्रपोजल भेजते हैं ना स्नैन, लास्ट में जाके बड़ा छोटा सा ऑप्शन होता है कि आप, आई एम श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट टू। वहां पे लिखा होता है कि आप ये प्रपोजल एज एन एजेंसी भेजना चाहते हैं या एज ए पर्सनल प्रोफाइल भेजना चाहते हैं। आपने वहां पे सेलेक्ट करना है कि मैं इसको पर्सनल प्रोफाइल से भेजना चाहता हूँ। अदरवाइज अगर वो बेध्यानी में ऑप्शन वही रह गया एजेंसी वाला, तो और एजेंसी में कनेक्ट्स नहीं है, तो वो आपको बार बार बोलेंगे कि एजेंसी को अपग्रेड करो, उसमें कनेक्ट्स नहीं है। सो जस्ट मेक श्योर अबाउट दिस थिंग। अदर देन इसकी कोई प्रॉब्लम की वजह नहीं होगी। ओनली दिस इज समथिंग दैट नीड्स योर अटेंशन। What is the meaning of learning on the ad? Sometimes ad shows this and budget is not spent on it. Learning, जब भी आप कैंपेन लॉन्च करते हैं, पहले 1-2 हफ्ते के लिए आपका एड, आपकी कैंपेन लर्निंग फेज में जाती है, जहाँ पे एल्गोरिदम्स लर्न कर रहे होते हैं कि आपका एड किन लोगों तक पहुंचाना चाहिए, वो लोग कब ऑनलाइन होते हैं, राइट? आपके मल्टीपल अगर एड्स हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट्स हैं, तो कौन से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं, किस किस्म के लोग ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं, किस पे कुछ बेहतर रिजल्ट्स फेसबुक आपको दिलवा सकता है। तो फेसबुक ने लर्न करना होता है। आप कैंपेन के अंदर बताते हैं, सेलेक्ट नहीं कर रहे। आप फेसबुक को बता रहे हैं कि मेरी प्रायोरिटी ये है कि ये ऐड इन लोगों को दिखाया जाए। फेसबुक ने बाद में फिर वो ढूंढने, अरबों लोग हैं फेसबुक पे, फेसबुक ने उसको जरा अपने एल्गोरिदम्स को काम पे भी तो लगाना है ना। तो वो जो काम पे लगाने वाला फेज है, उसको हम लर्निंग फेज बोलते हैं, जिसमें आपका एड चल रहा है, कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं और एल्गोरिदम्स उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। दैट फेज इज कॉल्ड लर्निंग फेज, और इट टेक्स टाइम। यूजुअली 3-4 दिन में ये लर्निंग फेज चलता है,
उसके बाद आपको कुछ स्टेबल रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, बट अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं आफ्टर 2-3 वीक्स। तब तक आपके लर्निंग के काफी एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं, एल्गोरिदम लर्निंग के, एंड यू स्टार्ट गेटिंग गुड रिजल्ट्स। बदर का क्वेश्चन है, सर फॉर कनेक्ट्स पर्पस dummy job upload status awaiting. Yes, I'll do that. Since most of these trainees are already filled with projects, so I didn't focus on that dummy job for connects, जिसका मैंने एक सरसरा सा जिक्र किया था. But Badar is like an old student, so he knows how these connects work. So I will create a job for Badar and you and other students जिनको connects purchase करने के लिए वो dummy job चाहिए. मेरे ख्याल में कुछ एक ने मुझे मैसेज भी किए हैं spam folders में, I was able to see, so I will see those messages too. कि कितने बच्चों को वो connects के लिए और reviews के लिए job चाहिए. While using single interest ad sets, we can use same creative and description for each single ad unit. Muazzam का question है, while using single interest ad sets, we can use same creative and description for each single ad. Yes, you can use that. और जो मैंने आपको दिखाया था उसमें भी ऐसे ही हो रहा है, जो 5-6 ad sets थे उसके अंदर सब में ad same ही है, just audience different target की जा रही है. I mostly hear about SpyFu and some other tools for comparative ad analysis. How much these tools are helpful? These are very helpful. हम Google Ads में बहुत ज़्यादा tools पे rely करेंगे, बहुत ज़्यादा tools देखेंगे. SpyFu is one of the good tools. We would be working with SCMrush, और भी इस तरह के Power Spy के नाम से भी कुछ tool हैं. तो we'll be working on कि कैसे आप competitor ads का एनालिसिस कर सकते हैं और अच्छे एड्स खुद भी क्रिएट कर सकते हैं. Right जी, so that's pretty much about it for today. It's been like 2 hours continuously I'm talking, or I would have a strong coffee after this session to have my senses back. जब आपको कंटिन्यूसली 2 घंटे बोलना पड़ता है ना, बाज दफा आप थोड़ी सी स्पीड स्लो होती है, बाज दफा 2 घंटे कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है, तो लग पता जाता है आपको आपके दिमाग को. But anyhow, thank you so much for all the questions. Pretty healthy questions. I thoroughly enjoy such solid questions. कल इंशाल्लाह हम और क्वेश्चन कल का, क्योंकि सेशन ही tomorrow is Friday, yes. So कल हम इन तमाम चीजों को जो हमने अभी तक की हैं, इनके और क्वेश्चंस को देखेंगे, जितने क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, या अगर आप प्रैक्टिस कर रही हैं तमाम चीजें प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने वालों के सवाल भी जानदार होते हैं. So pretty sure I will be getting some more healthy and strong questions tomorrow. Inshallah, see you in the next class. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.